हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। बच्चों कैसे हो? बच्चे, कल का लेक्चर कैसा लगा आपको? जस्ट आई हैव शेयर्ड 5 क्वेश्चंस फॉर यू बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल रिलेटेड टू द जेई एंड नीट पेपर। तो होपफुली सबको वो 5 क्वेश्चंस क्लियर हुए बच्चा लोग। पक्की बात। आप सबसे बात करूंगा कि जरूर इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा देखिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की कलेक्शंस अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करिए। तो आज बच्चा लो पार्टी फिर हम 5 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, फिर 5 क्वेश्चंस एक्सप्लेन करने जा रहा हूं आज के लिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होंगे ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे 6 नंबर क्वेश्चन से। ये कल स्टेटमेंट दी थी मैंने आपको। क्या है इस क्वेश्चन में? फाइंड द पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स इन द सराउंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल वेयर द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द डाइपोल मोमेंट। नॉर्मल टू द डाइपोल मोमेंट। हाईली इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन मान सकते हो। एक ऐसा क्वेश्चन जिसका आपने आंसर तक याद रखना है। तो आज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए टाइम जोन बढ़ा रहे हैं बच्चा पार्टी। कुछ बच्चों ने कहा सर 1 मिनट में इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं होते, तो आपको आज 90 सेकेंड दिए जा रहे हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हरी आप बच्चा पार्टी। हमें एक डाइपोल की सराउंडिंग में ऐसा पोजीशन, ऐसा पॉइंट लोकेट करना है जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो। सोचिए बच्चा पार्टी जल्दी। 30 सेकेंड्स ओवर। हरी आप। 30 सेकेंड्स ओवर हो चुके हैं। ओनली 45 सेकेंड्स मोर। देखते कौन बचा करता आप में से। शेयर योर आंसर्स। हरी आप। शेयर योर आंसर्स। डाइपोल मोमेंट की सराउंडिंग में ऐसा पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो। फ्यू सेकेंड्स मोर। टाइम अप। शेयर योर आंसर्स। हरी अप। Okay, ji. The correct answer for this question is this thing. किस बच्चे का आया? रेस हैंड्स। बहुत कम बच्चों का आया, बहुत ही कम बच्चों का, है ना? तो आइए बच्चा पार्टी क्वेश्चन को समझें, क्वेश्चन को जज करें। एक बहुत ही बढ़िया जनरल लेवल का क्वेश्चन है। मेरे पास एक ये डाइपोल है। मान लीजिए हेयर इज -q एंड हेयर इज +q, राइट? और मैंने यहां पर स्ट्रेट लाइन ड्रा की बच्चा पार्टी। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट थीटा एंगल बना रहा है, राइट? पक्की बात। ये मैंने एक जर्नल पॉइंट लिया।
अब बच्चा लोग आपको पता है कि जर्नल पॉइंट पे इस डायरेक्शन में क्या होता है, एक रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. रेडियल मींस अलोंग द एक्सिस. दिस थिंग. और बच्चा पार्टी इसके अगर मैं इधर ड्रा करूं तो ये कौन सा कंपोनेंट होता है, ट्रांसवर्स कंपोनेंट थीटा होता है. याद आया? बहुत बढ़िया. अगर मैं यहां पर बात करूं ये कंपोनेंट हो गया ट्रांसवर्स. अगर मैं यहां पर लाइन ड्रा करूं, ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा. अब ये हुआ परपेंडिकुलर. इधर क्या होगा, ई आर कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, ई आर साइन थीटा. बहुत बढ़िया कि नहीं? अब टेक्निकलिटी कहती है ये एंगल भी थीटा होगा. यार ये देखो, ये लाइन के ये परपेंडिकुलर, इन दो लाइनों में एंगल थीटा, इस लाइन के ये परपेंडिकुलर, तो इनमें एंगल भी क्या होगा, थीटा. तो इधर क्या बनेगा, ई आर कॉस थीटा, ई थीटा कॉस थीटा और ई थीटा साइन थीटा. ठीक है जी. अब आपकी गिवन कंडीशन क्या है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट. परपेंडिकुलर टू द डाइपोल मोमेंट. यार डाइपोल मोमेंट किधर है, इधर है. नेट परपेंडिकुलर, इसका मतलब ये नेट होना चाहिए. मानते बात को? मानते? ठीक है. इसका मतलब ये वाली चीज जो है वो नलिफाई होनी चाहिए. इधर वाला कंपोनेंट इस कंपोनेंट को कैंसल आउट कर दे तो हॉरिजॉन्टल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, शून्य. नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, y की तरफ. डाइपोल मोमेंट की तरह इधर, डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर हो गया. इसका मतलब मुझे फॉर ई नेट टू बी इन y direction only, e theta sin theta must be equal to er cos theta. e theta की वैल्यू k p sin theta ओवर r क्यूब. याद है जनरल पॉइंट? This is r cube into what, sin theta. And er is what, k 2p cos theta over r cube into what, cos theta. क्या क्या कट गया, क्या क्या कट गया सर? k कट दो, k कट दो, r क्यूब कट दो, r क्यूब कट दो. ठीक है जी, कट गया, बढ़िया बात. p कट दो जी, p कट दो. ये बना साइन स्क्वायर थीटा, उधर बना कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2. ये बना टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2. अगर ये टेन स्क्वायर थीटा तो टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 2. तो थीटा टेन इनवर्स ऑफ
√2। दिस इज द आंसर। मैंने क्या लिखा था? tan इनवर्स ऑफ क्या? √2। हुआ सॉल्व? अब समझ लगा? पक्की बात। फिर से देखिए, मेरे पास एक डाइपोल है इधर को, ये एक मैंने पॉइंट लिया जर्नल, थीटा एंगल बना रहा है, राइट। इसके अलोंग रेडियल कंपोनेंट, ट्रांसवर्स कंपोनेंट, थीटा थीटा, ई आर कॉस थीटा, ई आर साइन थीटा, ई थीटा कॉस थीटा, ई थीटा साइन थीटा। इसको और इसको मैं इक्वेट कर रहा हूं ताकि नेट सिर्फ ये बचे। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, y x परपेंडिकुलर हुए। समय लगा बच्चों? पक्की बात। ये आंसर याद रखने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बड़े बच्चों ने किया होगा, फिर भी क्या क्वेश्चन है? Two electric dipoles with dipole moment P1 and P2 are placed on a same line at a separation R. Find the interaction force between the two dipoles. Your time starts now. Hurry up. हमें दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालनी है। हमें दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालनी है। दोनों डाइपोल्स एक्स एक्सिस के अलोंग पड़े हैं। दोनों डाइपोल्स एक्स एक्सिस के अलोंग पड़े हैं। 50 सेकेंड्स मोर, 50 सेकेंड्स मोर। हरी अप बच्चा पार्टी, जल्दी करो। बहुत ही मजा आ रहा है कुछ बच्चों को करने में। हरी अप, हरी अप। हमें दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालनी है। दो डाइपोल्स के बीच फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैलकुलेट करनी है। दोनों डाइपोल्स एक्स एक्सिस के अलोंग पड़े हैं। रेज हैंड्स, रेज हैंड्स, शेयर योर आंसर विद मी प्लीज। हरी अप, हरी अप, हरी अप। जल्दी कीजिए बच्चा पार्टी। 10 seconds more, 10 seconds more. Hurry up. Time up. Time up. बहुत बढ़िया। क्या आंसर है जी इसका? क्या आंसर है बच्चा पार्टी? हाँ जी रक्षित, क्या आंसर है? कार्तिक क्या आंसर है? सर इसका आंसर नहीं निकाला हमने। ये आंसर है K6P1P2 बाय R पावर 4 विद नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन बताता है ये फोर्स अट्रैक्टिव इन नेचर। ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों डाइपोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। आइए सॉल्व करते हैं कैसे आया। कैसे आया ये? हाँ जी, मान लीजिए मेरे पास एक डाइपोल मोमेंट है P1 और ये डाइपोल मोमेंट है P2। मुझे इसकी लोकेशन पे, ये एक A डाइपोल है, ये B डाइपोल है, मैं कहूं इलेक्ट्रिक फील्ड एट B ड्यू टू A डाइपोल, दैट वुड बी व्हाट? K2P1 बाय R क्यूब, क्योंकि ये एक्सियल लाइन है उसकी। K2P1 बाय R क्यूब। अब बहुत ध्यान से देखिए,
बहुत ध्यान से, ये फील्ड वेरिएबल फील्ड है। कहते कैसे वेरिएबल है? ये वेरिएबल कैसे है? क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। जब आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई। पर जब आपके पास वेरिएबल फील्ड हो, कौन सा फील्ड? वेरिएबल फील्ड। कौन सा फील्ड? वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तब फोर्स निकालने का फॉर्मूला, बच्चा लोग, क्या होता है? तब फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है P2 बाय डी आर। दिस dipole moment into derivative of the electric field with the distance। अगर मैं इसको इसको वेक्टर डालूं तो मुझे ये लिखना पड़ेगा साथ में x एक्सिस आई कैप। अब बचा पार्टी, मैंने P2 d बाय डी आर ऑफ K2 P1 R पावर -3 ये किया। अगर मैंने ये किया बचा पार्टी, तो मेरे पास क्या हुआ? P2 बाहर, 2 बाहर, P1 बाहर, K बाहर, d बाय डी आर ऑफ व्हाट? R -3। ये क्या बना बच्चा लोग? बना -3 2 P1 P2 K R पावर -4। ये क्या बना बच्चा पार्टी? -6 K P1 P2 बाय R पावर 4। किधर? आई एक्सिस की तरफ। ये नेगेटिव साइन क्या बताता है बच्चा लोग? कि फोर्स कौन सी है? अट्रैक्टिव है। जो मैंने लिखा था चेक कर लो, ये आंसर आया, ये मैंने लिखा था। क्या कहते? समय लगा? पक्की बात? श्योर है बच्चा पार्टी? 7th क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है। डोंट थिंक सो कि ये सिर्फ जेई के क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ही बेसिक अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना के लाया हूं आपके लिए। बहुत बेनिफिट होने वाला है अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन। A solid sphere having uniform charge density rho and radius r is shown in figure. If spherical cavity of radius r by 2 is hollowed out from the sphere, find the potential at a point O on the center of the sphere. Right? This is the question. Your time starts now. Hurry up, share your answers. Share your answers. Bacha party, share your answers. जल्दी से सॉल्व करिए। हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो, जिसका रेडियस है आर, और अगर आपने एक कैविटी क्रिएट की r/2 की, तो हमें जो बचा हुआ पोर्शन है वहां पर ओ सेंटर पे पोटेंशियल निकालना है। $35 seconds more. $15 seconds more. $5 seconds more.
टाइम अप, टाइम अप। यस, रेस हैंड, शेयर योर आंसर। रेस हैंड्स बच्चा पार्टी। क्या आंसर आया? हाँ जी, क्या आंसर है इसका? द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 5/12 rho r square by epsilon naught. 5/12 rho r square by epsilon naught किस किस का आया? बहुत ही कम बच्चों का आया यार। सर ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल है। कई बच्चे बोल रहे सर ये क्वेश्चन तो हमें समझ ही नहीं लगा। आइए देखते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन है यार, बड़ा इजी क्वेश्चन है। अब मान लीजिए मेरे पास पहले एक सॉलिड सफियर हो। ये एक सॉलिड सफियर है बच्चा पार्टी। क्या है ये? एक सॉलिड सफियर। ठीक है जी, ये क्या है? एक ये सॉलिड सफियर है। ठीक है जी, मुझे इसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू पता होती है। क्या क्या वैल्यू है पोटेंशियल की? 3/2 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q/r। कि नहीं पता होती कि नहीं होती? हाँ जी सर, बताई हुई है आपने। सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर पे पोटेंशियल इतना होता है। अभी मैंने माना मेरे पास पूरा एक सॉलिड स्फीयर है और मैंने उसके सेंटर पे पोटेंशियल की वैल्यू, यहां पर बच्चा पार्टी Q की वैल्यू क्या होगी? Q की वैल्यू 3/2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू क्या? 1/r, ये वाला। ठीक है बच्चा पार्टी, सॉल्व करें इसको। जो कट कटा रहा है उसको कटिंग करें तो क्या बनेगा एक्सप्रेशन? 3 कट गया, 4 पाई कट गया, बचा क्या मेरे पास? बचा क्या? रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको मैं नाम दे लूं V1। मैंने एक सॉलिड सफियर लिया, उस सॉलिड सफियर के सेंटर पे पोटेंशियल इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी लिया। अब बच्चा पार्टी, अगर मैं इसमें से ये एक पोर्शन इतना पोर्शन रिमूव करूं जिसका रेडियस है r/2, ये मैंने स्कूप किया। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन मैंने स्कूप किया तो मुझे पता है अगर मैं ये पोर्शन स्कूप करूंगा तो मैं लिखूंगा पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो पार्ट। क्या होगा उसकी वैल्यू में लगाऊं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय रेडियस। ठीक है जी, अब Q क्या होगा यार? Q क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन
रो इंटू 4/3 पाई r बाय 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय चीज होगी। ठीक है जी, सॉल्व करें, सॉल्व करें 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 करें। r/2 क्या बना, 4 पाई कट गया, r/2 एक कट गया तो बना r/2 स्क्वायर, 4 3 12। ये आंसर आएगा रो r स्क्वायर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। इसको नाम दिया v2, ये था v1। ये क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। और ये क्या है, जो हमने पोर्शन स्कूप किया, जो मेरा एक हॉलोड पार्ट है उसका अपना पोटेंशियल, हॉलोड पार्ट। तो मुझे निकालना क्या है बच्चा पार्टी, मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जो बचा हुआ सफियर है, बचा हुआ, ये जो बचा हुआ सफियर है उसके सेंटर पे पोटेंशियल। मेरा नेट पोटेंशियल क्या आएगा, मेरा आएगा v1 माइनस v2। v1 कितना था बच्चा पार्टी, v1 कितना था, v1 था रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस माइनस क्या, रो आर स्क्वायर बाय 12 एप्सिलॉन नॉट। बचा पार्टी रो आर स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिया जाए, दिस इज दिस थिंग। ये क्या बना, 6 माइनस 1 5/6, 5/6 मीन्स क्या आंसर ओवरऑल, 5/12 रो आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर जो मैंने लिखा था। क्लियर हुआ, पक्की बात। फिर से स्टेप्स देख लो। मैंने क्या किया, पहले पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर किया, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर सेंटर पे, फिर जो बचा निकाल लिया, वो जो हॉलो चीज बनी उसका पोटेंशियल अपना, वो ये चीज होती है। अब बड़े में से हॉलो वाले पोर्शन का पोटेंशियल सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आया, हियर 9 नंबर क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया ये भी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, 2 स्मॉल आइडेंटिकल balls lying on a horizontal plane are connected by ideal spring. One ball is fixed at point O and other is free. The balls are given equal charge, as a result of which the spring length increases twofold. Twofold means twice हो गई. Determine the length change in frequency of system due to charging of the balls. Your time starts now. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा कई बच्चों को, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। बहुत ध्यान से करिएगा क्वेश्चन। हाँ जी बच्चा पार्टी, बताइए क्या आंसर बना इस क्वेश्चन का। Two small identical balls, 20 seconds more. The balls are given a charge. This is a question from the +1 content oscillations. हरी अप बच्चा पार्टी।
देखते हैं कौन कर रहा है क्वेश्चन अभी भी। चलिए जी, क्या आंसर इसका? न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी, न्यू is root 2 times of initial angular frequency. This is the answer of this question. New angular frequency is root 2 times of initial angular frequency. किसका ठीक है? बहुत ही कम बच्चों का ठीक है। एक्चुअली ट्राई नहीं किया बड़े बच्चों ने, इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं किया। तो आइए फिर बच्चा पार्टी शुरू करते हैं क्वेश्चन को। मान लीजिए आपको किसी सिस्टम की इनिशियल एंगुलर फ्रीक्वेंसी पता है, स्प्रिंग सिस्टम में वो होती है ये, जर्नल पता है, ये तो पता ही है, सबको पता, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास एक सरफेस पे यहां पर एक स्प्रिंग के साथ दो बॉल्स हैं, क्यू एल लेंथ। तो फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इक्वल टू के एल। ये तो होगा नहीं, क्यों? जब आप इसको चाय दोगे तो उसने कहा है ये चीज ऐसे बढ़ गई, कहां पर आ गई, कहां पर? ये चीज यहां पर जो चार्ज है यहां पर आ गया, यानी कि ये लेंथ अगर एल थी तो अब स्प्रिंग की लेंथ एल की जगह क्या हो गई? 2 फोल्ड, यानी कि 2L। ये आना है, बड़े बच्चों की ये एरर हो जाती पहले। फोर्स का फॉर्मूला 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 2L का होल स्क्वायर, 2L का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या? KL। ठीक है। अब मान लीजिए जब आप ये ऐसे दोगे, अब आप इसको थोड़ा सा x डिस्प्लेस करोगे तभी तो ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ही थोड़ी करना शुरू कर देगा, क्या नहीं? सही बात, यस सर। अब मैं कहूं सपोज it is displaced by amount x, तो फिर k l प्लस x माइनस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर 2L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है कि L प्लस एक्स माइनस दिस थिंग इक्वल टू के एल एक्स, L प्लस एक्स क्या होगा? रिस्टोरिंग फोर्स माइनस कूलम फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब थोड़ा सा इसको बनाएं अच्छे से। ये क्या बना? KL प्लस KX माइनस 1/4πε0 क्यू स्क्वायर 2L का स्क्वायर 1 प्लस x/2L पावर -2
ये क्या बना के एल प्लस के एक्स क्यू स्क्वायर बाय ये बनेगा 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर 1 माइनस 2x बाय 2l बाइनोमियल लगाई मैंने, ठीक है जी। अब के एल की वैल्यू आपको पता है, के एल की वैल्यू कितनी है, ओ ऊपर से कितनी है के एल की वैल्यू क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ठीक है जी। के एल की वैल्यू क्या है क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर 1 माइनस, ठीक है जी, माइनस एक्स बाय एल इक्वल टू क्या एम ए, राइट। यहां से अगर हम बात करें तो बच्चा पार्टी क्या चीज बनी, हम देखें क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ठीक है जी, ठीक है जी बच्चा पार्टी। ये सॉल्व करके ये बाइनोमियल थ्योरम पता चली ना आपको, हाँ जी। ये चीज मैंने जो लगाई है पहले चेक करें, ये वाला कंटेंट जो है मैंने क्यू स्क्वायर बाय दिस थिंग 2l स्क्वायर कॉमन लिया, ऊपर ले गया, ये बन गया क्या, जब यहां से 2l स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये टर्म सारी ऊपर बन जाएगी। कई बच्चों को ये एक्सप्रेशन क्लियर नहीं हुआ, उनके लिए मैं एक्सप्रेशन बच्चा पार्टी दोबारा से कर देता हूं। ये देखिए कईयों को एक्सप्रेशन ये क्लियर नहीं हुआ, इट इज के एल प्लस के एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2l का स्क्वायर 1 प्लस एक्स बाय 2l दिस थिंग। अब चेक करें कि नहीं, अब चेक करें, पता चला मैंने 2l स्क्वायर बाहर निकाल दिया, 1 प्लस एक्स बाय 2l का स्क्वायर, ठीक है जी, इक्वल टू क्या, इक्वल टू क्या एम ए। और अगर ये m की वैल्यू मैं बात करूं जो के एल प्लस के एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बाय 16 पाई एप्सिलॉन नॉट एल स्क्वायर, ये ऊपर जाके x प्लस 2l पावर माइनस 2 इक्वल टू एम ए बन गया। ठीक है बच्चा पार्टी, पक्की बात। अगर ये बन गया तो अभी मैंने बाइनोमियल थ्योरम लगाई तो सॉल्व करके नट शेल में बनेगा, क्या बनेगा 2kx इक्वल टू एम ए, यानी कि a क्या आएगा 2k बाय एम इंटू एक्स, ठीक है, यहां पर x। अब जर्नल एक्सप्रेशन क्या होता है, जर्नल एक्सप्रेशन एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ये नया ओमेगा स्क्वायर कितना आया 2k बाय एम, तो ओमेगा कितना आया अंडर रूट 2k बाय एम, इसको मैं लिख सकता हूं अंडर रूट 2 अंडर रूट k बाय एम। ये क्या है मेरे पास इनिशियल एंगुलर, तो न्यू एंगुलर वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ क्या थी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज रूट 2 टाइम्स ऑफ जो इनिशियल थी ओमेगा नॉट, न्यू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा नॉट। पता चला, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन, किस टॉपिक का क्वेश्चन, ऑसिलेशन के साथ कूलम लॉ मिलाया, दो चार्जेस यहां पड़े हैं,
चार्ज जब दिया गया तो ये L डिस्टेंस पे हो गए। अब इनको थोड़ा सा स्ट्रेच किया तो ये सिस्टम ऐसे ऐसे मूव करेगा। इसकी नई एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल फ्रीक्वेंसी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, 10 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का नाम है पॉलीगन के वर्टेक्स पे स्मॉल आइडेंटिकल बॉल्स विद इक्वल चार्जेस आर फिक्स्ड एट द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड ए। एट एन इंस्टेंट ए बॉल इज रिलीज्ड एंड ऑब्जर्व्ड। आफ्टर a long time another ball at the adjacent vertex of this is also released. After a long time the kinetic energy difference of the two balls is K. Determine the charge of each ball. Your time starts now. हरी अब बच्चा पार्टी, जल्दी करिए। जल्दी बच्चा पार्टी। Forty seconds more. 40 seconds more. Ten seconds more. बच्चा लोग 10 seconds more. Time up. The answer for this question is, क्या आया आंसर आपका चार्ज का? नहीं आया जी, नहीं आया। The answer for this question is under root of 4 pi epsilon naught a k. This is the answer. आइए सॉल्व करवाता हूं ये क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन, पॉलीगन का गुड क्वेश्चन। मान लीजिए बच्चा पार्टी मैंने पॉलीगन ड्रा किया, ठीक है, कोई भी। यहां से ए पॉइंट है, यहां पर बी पॉइंट है, यहां पर चार्ज है, यहां पर चार्ज है, सब जगह चार्ज चार्ज ऐसे है। इट इज नॉट पेंटागन। हम मान रहे हैं कि ये एक पॉलीगन है जिसमें बहुत सारे चार्जेस, ठीक है जी, पक्की बात। अब जब यहां से एक चार्ज शूट हुआ ऐसे, डन, तो उसने वेलोसिटी अटेन की, तो वो वेलोसिटी जो होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ v1 स्क्वायर इक्वल टू q इंटू कैपिटल V, where capital V is what? Potential at point A, ठीक है। अब जब A शूट हो गया, बाहर चला गया, तो कितने चार्जेस बचे? n-1, n-1,
n थे पहले, एक चला गया, अब कितने बचे? n-1। इसका मतलब नाउ, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नाउ एट लोकेशन ऑफ B potential due to n-1 charges would be V1 equal to, क्या होगा वो V1? क्या होगा? V माइनस जो चला गया, पहले सारा पोटेंशियल था, अभी एन चार्जेस थे, एक चार्ज का पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 वो चला गया, वो शूट हो गया बाहर, दूर चला गया। अब बी लोकेशन पे पोटेंशियल कितना बचा? v माइनस 1/4πε0 मानते हो बात को? पक्की बात? तो फिर क्या लिखे? इसके कारण काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉल बी आफ्टर शूट वो क्या होगी? 12mv2² इक्वल टू qv1। ये चीज होगी। मानते हो बात? आपको गिवन क्या है? गिवन है 12mv1² माइनस 12mv2² इक्वल टू क्या? कैपिटल K। अब 12mv1² क्या लगाऊंगा मैं? है मेरे पास qv, और ये क्या लगाऊंगा? qv1 इक्वल टू K, v माइनस v1 इक्वल टू K। ठीक है जी। यहां से v माइनस v1 क्या? q/4πε0a लिख सकते हैं। लिख छोड़िए फिर v माइनस v1 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं? बचा बाटी q/4πε0a इक्वल टू कैपिटल K, q² इक्वल टू 4πε0a इंटू कैपिटल K, और q आंसर क्या होगा? जो मैंने ये लिखा, चेक कर लो, आ गया आंसर। पता चला बच्चों पार्टी? हाँ जी, 10 क्वेश्चंस थे, क्लियर हुए। एक क्वेश्चन आपके लिए, 0 पॉइंट का। क्या क्वेश्चन है? 2 electric charges q and minus q are placed at 0 points. Find the locus of ये चीज ठीक करने वाली। These are placed at 0,6 मीटर। ये चीज। Find the locus of 0 potential points in this coordinate system. एक चार्ज है जी Q, वो 0 पे पड़ा है। एक चार्ज है जी -2Q, वो कहां पर पड़ा है? वो कहां पर पड़ा है? 6 मीटर पे पड़ा है। आपको ऐसा लोकस निकालना है जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो? 0 हो। ये आपके लिए एक छोटा सा होम टास्क है। 5 क्वेश्चन मैंने कल शेयर किए थे, 5 क्वेश्चन मैंने आज सॉल्व करवाए हैं। बहुत अच्छे से देखिए, ऐसे 5 10 क्वेश्चंस हम डिस्कस करते जाएंगे सीक्वेंशियल वाइज। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।